हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, मुझे कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लैन सिचेन जियांग चेंग को बुलाते हैं, वहीं जियांग चेंग जैसे ही विंग को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, और फाइनली वो विंग को देखते ही पहचान लेता है कि विंग उसका वही भाई है, जिस पर जियांग चेंग जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेता है। वहीं विंग जब जियांग चेंग को पहचानता है तो वो रोने लगता है। वो जियांग चेंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, काका मैंने आपको कितना ढूंढा। वहीं लैन कुरेन और जियांग फेमियन लैन सिचेन और जियांग चेंग और बाकी सबको सारी सच्चाई बताते हैं, जिस पर जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आता है। जियांग चेंग कहता है, मैं वैन रुआन को छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से विंग ने बहुत सफ़र किया है। तभी दादी एक स्माइल करती हैं और जियांग चेंग से कहती हैं, जियांग चेंग दादी की तरफ देखता है। तभी दादी जियांग चेंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, तुम जानती हो विंग ने तुम्हें रोज मिस किया है। वो हमेशा कहता था, दादी क्या मैं कभी चेंग गग्गा से मिल पाऊंगा? तुम्हें पता है उसने तुम्हें कितना याद किया है? जिस पर जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, दादी मैंने भी उसे बहुत मिस किया है, ऐसा कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं जब वांग जी विंग के साथ नीचे आता है तो तभी अचानक से जियांग चेंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच के ले जाता है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चेंग को देखने लगता है। सिचेन देख पा रहे थे कि वांग जी को कितनी जलसी हो रही है। तभी अचानक से वांग जी सामने आता है और फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, चेंग तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? चेंग कहता है, मैं उसे अपने साथ बिठाना चाहता हूँ, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है, पर मैं उसे खिला सकता हूँ। जियांग चेंग कहता है, वांग जी छोड़ो उसे, मैं उसे अपने साथ थोड़ी देर रखना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, विंग मेरे साथ बैठेगा। लेनी, मैडम यू और दादी ये तीनों देखकर सभी शौक थे। वहीं लैन कुरेन और जियांग फेमियान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यान ली तभी पास में आती है और कहती है, चेंग तुम क्या कर रहे हो? चेंग कहता है, सीजे आप देखो ना, आखिर मैं विंग से कितने टाइम बाद मिला हूँ। मैं विंग के साथ थोड़ा डांस पेंट करने वाला हूँ, लेकिन ये डेविल। तभी वांग जी कहता है, तुमने क्या कहा मुझसे? तभी सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी कहता है, गगा पर आप अपने पार्टनर को समझा लीजिए, और वैसे भी मैं कह रहा हूँ आपका ओमेगा। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, पर वो मेरा ओमेगा है। तभी जियांग चेंग को देखता है और कहता है, यू इडियट, मैं भी एक ओमेगा हूँ, तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकते हो? समझे तुम, और दूर रहो उससे। तभी लैन सिचेन जोर से हंसते हैं और वो वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो जियांग चेंग एक ओमेगा है, वो कोई अल्फा नहीं है जिसे देखकर तुम इतना जेलस फील कर रहे हो। तभी वांग जी अपनी ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, गगा पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी मेरे विंग को इस तरीके से टच करे, और आप देख रहे हैं ना वो मेरे विंग के ऊपर किस तरीके से उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे टच करता है। जिस पर लैन सिचेन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक इतना क्रूल माफिया आखिर वो अपने ओमेगा के लिए इस तरीके से बिहेव कर सकता है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम मुझे सच में बताओ, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है? वांग जी जो शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हारा ऐसा बिहेव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, गगा ऐसा कहता है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी चलो चुपचाप से सभी हमारा वेट करें, और हाँ विंग को चेंग के साथ बैठने दो, ऐसा कहते हैं। और वो लैन सिचेन का हाथ वांग जी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं लैन सिचेन वांग जी को अपने पास बिठाते हैं। वहीं विंग, यान ली और जियांग चेंग के बीच में बैठ जाता है। सभी लोग उनको ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी दादी सबको ऐसे हंसते हुए देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, माँ क्या हुआ? दादी कहती हैं,
तुम जानती हो इस चीज़ का सपना मैंने कब से देखा था कि मेरे सारे बच्चे एक साथ हों और इतना हंसी खुशी के परिवार हो। तुम जानती हो आज आखिर मेरा ये सपना पूरा हो गया। काश कांसा और विजान से यहाँ होते, ऐसा कहते हैं। सभी लोग दादी की तरफ देखने लगते हैं। तभी फेमियान खड़े होते हैं और दादी के पास आते हैं और कहते हैं, माँ आखिर फेमियान और कांसा जब हमें ऐसे देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगे। जिस पर दादी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, बिल्कुल। तभी सभी लोग बैठ जाते हैं और अच्छे से डिनर करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यांग चेंग और यानली अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगते हैं। वहीं वांग जी का खाने पे बिल्कुल फोकस नहीं था। वो तो बहुत जलस फील कर रहा था और ऊपर से वो बस विंग को ही देख रहा था कि विंग कितने प्यार से चेंग और यानली के हाथ से खाना खा रहा है। सिचेन कहते हैं, वांग जी अपना खाना खाओ। वांग जी कहता है, पर गगा। सिचेन कहते हैं, वांग जी बच्चों जैसी बातें मत करो। तभी वांग जी कहता है, पर गगा वो मेरा ओमेगा है। सिचेन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स वो तुम्हारा ओमेगा है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए चेंग और यानली उसके भाई बहन है। तभी वांग जी कहता है, तो ठीक है उसके भाई बहन है, लेकिन मैं उसका अल्फा हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर सिचेन अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वांग जी चुपचाप से खाओ, नहीं तुम जानते हो ना डैड तुम्हें बहुत डांटेंगे। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अच्छे से बैठकर डिनर करते हैं। वहीं हम देखते हैं सबका डिनर फिनिश होने के बाद सभी धीरे धीरे लिविंग एरिया में आके बैठ जाते हैं। सभी लोग थोड़ी देर बातें करने लगते हैं। वहीं यानली जो विंग के पास बैठी हुई थी और विंग के हाथ को पकड़े हुई थी, वो विंग से बातें कर रही थी। वांग जी जो बस विंग की इस ओठों पे इतनी बड़ी स्माइल देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, फाइनली मेरा बेबी बहुत खुश है और मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। अचानक से चांग चेंग और खड़ा होता है और वो विंग से कहता है, विंग चलो मेरे साथ। विंग कहता है, कहाँ गग्गा? आज के बाद तुम जियांग मेंशन में रहोगे, समझे तुम? जिस पर विंग कहता है, क्या? तभी यानली और जियांग फेमियान मैडम यू खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ माँ आप और विंग अब हमारे साथ रहेंगे। दादी कहती है, पर। तभी फेमियान कहता है, दादी आप अच्छे से जानती हैं, माँ आप अच्छे से जानती हैं, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, आप समझ रही हैं ना? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी दादी कहती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहीं रहने दो। चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं दादी, अब आप और विंग हमारे साथ रहेंगे। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे साथ क्यों? दादी और विंग अब लैन मेंशन में रहेंगे। जिस पर लेनी और लेन कुरेन एक स्माइल करते हैं, लेकिन तभी लेन कुरेन कहते हैं, ऑफ कोर्स माँ आप हमारे साथ रह सकती हैं। फेमियान कहते हैं, पर कुरेन मैं चाहता हूँ दादी और विंग हमारे साथ रहें, क्योंकि जब विंग की शादी हो जाएगी तो वो बिल्कुल तुम्हारे साथ ही रहेगा। जैसे ही वो विंग ये सुनता है और वांग जी दोनों ये सुनते हैं, अचानक से विंग का फेस रेड हो जाता है और वांग जी के ईयर भी पिंक हो जाते हैं। तभी चेंग कहता है, ऑफ कोर्स अंकल मैं चाहता हूँ जब तक विंग और वांग जी की मैरिज नहीं होती तब तक विंग हमारे साथ रहे, ऐसा कहता है। तभी लेन कुरेन कहते हैं, ठीक है चेंग अगर तुम ऐसा चाहते हो तो विंग तुम्हारे साथ रहेगा। जिस पर विंग खुश हो जाता है। यानली विंग को अपनी तरफ खींचती है और उसे हक करती है और कहती है, आशियान अब तुम हमारे पास रहोगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती हूँ। तभी विंग कहता है, मैं भी सीजे आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ। तभी अचानक वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, पर मैं नहीं चाहता विंग यहाँ से जाए। ये लेनी कहती है, वांग जी कहता है, मॉम वैसे भी शादी के बाद विंग मेरे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना विंग अभी से मेरे साथ रहे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेन कुरेन लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सच में तुम्हारा बेटा बहुत सेमलेस है। लेनी लेन कुरेन की तरफ देखती है और कहती है, सच में? वैसे भी लेन सेमलेस ही होते हैं, तुम क्या कम हो, ऐसा कहती है। जिस पर लेन कुरेन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो लेनी की तरफ देखता है। तभी लेनी अचानक विंग को अपने पास खींचती है और कहती है, यू सेमलेस लड़के तू रहो उससे, तुम क्या मेरे बच्चे को डराना चाहते हो? विंग जो देख रहा था
वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम सीरियसली क्या आप मेरी मॉम हो? लेनी कहती है, क्या तुम्हें कोई शक है? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, पर आप हमेशा मेरे साथ इतनी स्ट्रिक्ट हो। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, बेटा तुम अच्छे से जानते हो कुछ दिनों के बाद विंग के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन तब तक विंग को अपने भाई बहनों के साथ रहने दो, ऐसा कहती हैं। जिस पर वांग जी ना चाहते हुए भी बेमन से कह देता है। तभी अचानक से जांग फेमियान और मैडम यू विंग का हाथ पकड़ते हैं और लैन कुरेन लेनी से कहते हैं, ठीक है अब हम चलते हैं। ऐसा कह के वो सभी बाहर जाने लगते हैं। जभी वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, आप सब चलिए, विंग अभी थोड़ी देर में आ रहा है। सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं विंग कहता है, गगा। वांग जी कहता है, बेबी 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ऐसा कहता है। वहीं सभी लोग धीरे धीरे उस रूम को खाली करके चले जाते हैं। अब वहाँ बस विंग और वांग जी थे। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? तभी वांग जी अपनी पॉकेट में एक हाथ डालता है और धीरे से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। विंग बस उस बॉक्स को देख ही रहा था। तभी वांग जी उस बॉक्स को ओपन करता है और उसमें से एक बहुत प्यारा सा पेंडेंट निकालता है। वांग जी जब उस पेंडेंट को विंग के सामने लाता है तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो पेंडेंट बहुत ब्यूटीफुल था। उस पेंडेंट में एक छोटा सा दिल था और उसमें वी और डब्लू था, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, ये तुम्हारे लिए है। विंग कहता है, मेरे लिए? वांग जी कहता है, हाँ, ऐसा कहता है और उसे विंग की नेक में पहना देता है। विंग कहता है, गगा ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वांग जी कहता है, हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है। तभी वांग जी कहता है, बेबी इसे अपने गले से बिल्कुल दूर मत करना। विंग कहता है, क्यों गगा? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना बेबी, इसे अपने गले से बिल्कुल दूर मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम मुझे नहीं भूलोगे। तभी विंग कहता है, गगा मैं वैसे भी आपको नहीं भूलने वाला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांग जी थोड़ी देर एक दूसरे को एक पैशनेट और डीप किस कहते हैं। लेकिन जब वांग जी को फील होता है कि विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और फिर वो विंग को छोड़ देता है। तभी विंग कहता है, गगा सब बाहर हमारा वेट कर रहे होंगे। वांग जी कहता है और विंग का हाथ पकड़ कर बाहर आता है। लेनी विंग को देख रही थी। विंग के रेड लिप्स देख सकती थी। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अपने मन में कहती है, सच में मेरा सीमलेस बेटा, ऐसा कहती है। तभी जियांग चेंग विंग के पास आता है और कहता है, अब चलो बच्चा। विंग कहता है और चेंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। तभी चेंग कहता है, ओ गॉड वांग जी तुम विंग का हाथ छोड़ो। वांग जी कहता है, विंग कहता है, गगा प्लीज। तभी जाकर वांग जी विंग का हाथ छोड़ता है और फाइनली सभी कार में बैठ जाते हैं। वांग जी अभी भी डोर पर बस विंग को ही देख रहा था। विंग भी गाड़ी से थोड़ा अपना फेस बाहर निकालता है और वांग जी को देखता है। फिर वो वांग जी को बाय करता है और फाइनली सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी जो लिविंग एरिया में बैठा हुआ था और लैन कुरेन, लेनी और सिचेन भी। तभी वांग जी कहता है, आखिर आप लोगों ने मुझे विंग के साथ ऊपर क्यों भेज दिया था? आखिर दादी ने ऐसा क्या कहा था गगा? लैन सिचेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताते हैं। जिस पर वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, वैन डुआन तुम नहीं बचोगे। लैन सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। हम सब वैन डुआन से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छे से सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे। तभी धनी कहती है, बस मैं ये चाहती हूँ कि वैन डुआन अब मेरे किसी बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाए, समझे? आप लोगों को जो करना है करो, मैं नहीं चाहती वो कभी विंग को पाए, समझे आप? अगर मेरे विंग को एक खरोच भी आई तो वांग जी सिचेन याद रखना, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कहती हैं। वांग जी अपनी मॉम की तरफ शॉकिंगली देखता है। तभी वो कहता है, मॉम क्या सच में आप विंग से इतना प्यार करती हैं? तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें पता है वांग जी, जब विंग पैदा हुआ था
खानसा बहुत खुश थी। कल बींग खानसा और वीचांसे की दुनिया है। पता है, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार खानसा से बींग के लिए मिलने गई थी तब मैंने बींग को देखा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी और बींग की शादी कराऊंगी। लेकिन तुम जानते हो, जब तुम कम से कम 10-15 साल के रहोगे, जब तुम एक बार विंग से मिले थे, तुमने तभी विंग से वादा किया था कि तुम विंग से शादी करोगे। लेकिन अचानक से इतना कुछ हो गया और विंग हम सबसे दूर चला गया और धीरे धीरे तुम इन सब चीज़ों को भूल गए, क्योंकि तुम ऐसा कह के अचानक से लेनी चुप हो जाती है। विंग जो अपनी मॉम की तरफ देखता है वो खड़ा होता है और अपनी मॉम के सामने बैठ जाता है और कहता है, मॉम मैं वादा करता हूँ मैं विंग को, दादी को या किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मुझे पता है वांग जी, पर बेटा मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हें खरोच आए। तुम जानते हो ना, माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर तुम्हें कुछ हुआ। वांग जी अपनी मॉम को हक करता है और कहता है, मैं जानता हूँ मॉम, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। शिचेन जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, काका ये सच है, मॉम मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं। शिचेन कहते हैं, वांग जी कहता है, मॉम ये सच है ना कि आप मुझसे गगा से ज़्यादा प्यार करती हैं। लेनी जोर से हंसती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। शिचेन कहती है, माँ। तभी लेनी कहती है, वांग जी छोटा है शिचेन, तुम बच्चे नहीं हो। शिचेन कहते हैं, मॉम पर वो भी बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हैं तभी लेन कुरेन हंसने लगते हैं। लेनी वांग जी को हक करती है और कहती है, मैं तुम्हें दुनिया से छुपाना चाहती हूँ, बस मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। अपने मन में ऐसा सोचती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे पास कभी भी उस पास्ट की कोई परछाई पड़ने नहीं दूंगी। मैं कभी तुम्हारे पास सामने वो सच जाने नहीं दूंगी बच्चा, ताकि तुम मुझसे दूर चले जाओ। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हैं। वहीं शिचेन और लेन कुरेन लेनी की आंखों में आंसू देखते हैं। तभी अचानक से वांग जी हक दूर करता है और अपनी मॉम की आंखों में आंसू देखता है और कहता है, मॉम क्या हुआ। लेनी कहती है, कुछ नहीं, तुम हमेशा मुझे इमोशनल कर देते हो। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और वो फिर से अपनी मॉम को हक कर लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम फिर देखेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।